जय हिंद जय हिंदी। आइए हम आज र वर्ण के बारे में जानें। र वर्ण, र के विभिन्न रूप। र वर्ण हमारी हिंदी वर्णमाला का एक इम्पोर्टेंट वर्ण है, क्योंकि यह वर्ण अलग अलग रूप में अपना हर जगह अलग अलग तरह से अपना रूप बदलता है। यह एक गिरगिट की तरह है, जो एक जीव होता है। गिरगिट जहाँ पर भी जाता है उसके अनुसार ही अपना रंग बदल लेता है। तो ये भी र जो वर्ण है, ये भी एक गिरगिट की तरह है। कहीं पर ये सिंपल र का प्रयोग हो रहा है, कहीं पर ये ऊपर की तरफ इस प्रकार का चिन्ह लगता है जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, कहीं ये नीचे की तरफ लगता है जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, और कहीं इस प्रकार जो वी है इस तरह पे लगता है जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। आइए इसके हम विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं। पहला रूप है सरल रूप। दूसरा रूप जो इस तरह का जो चिन्ह है उसे बोलते हैं रेफ। तीसरा रूप जो तिरछी लाइन है उसे बोलते हैं पदेन। और तीसरा जो रूप है जो उल्टे वी की तरह है उसे भी पदेन बोलते हैं। आइए हम डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। पहला रूप है सरल रूप। इसमें सिंपल जो र है, सरल जो र है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रमन रमन, यहाँ पे पूरा सिंपल र की प्रयोग हुआ है। देखिए सिंपल र का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, रमन। उसके बाद अगर हम इसके टुकड़े करें तो र जमा म जमा न। दूसरा देखो र जमा ज जमा त रजत, र का सिंपल प्रयोग हुआ है। इसके टुकड़े र जमा ज जमा त। दूसरे इसके राम सरल, इसके उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया है कि र हमारी हिंदी वर्णमाला का इम्पोर्टेंट वर्ण है। अब जब दूसरे वर्णों के साथ जो उ या उ नीचे की तरफ लगता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसके साथ बीच में लगता है, यानी इसके पेट में। अगर र के साथ छोटा उ लगे तो नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है रुख, और जो ये र देखो नीचे की तरफ रुख। लेकिन अगर बड़ा उ लगे तो ऐसे गोल, जैसे गोल है और तब घूमती है डंडी सी। यहाँ पे भी बड़ा उ लगता है तो गोल की तरह, एक गोल जीरो है और उसकी तरफ नीचे की तरफ। अब छोटा ऊ तो नीचे की तरफ आ रहा देखो, और यहाँ पे बड़ा ऊ लगने से कारण ऐसे गोल सा है। तो इसके साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगे वो बीच में लगता है, लेकिन दूसरे वर्णों के साथ नीचे की तरफ। अब दूसरा रूप इसका है रेफ। जो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो रेफ कहते हैं उसे। ये स्वर रहित होता है, क्योंकि हर एक वर्ण के साथ अ जुड़ा होता है जो पूरा माना जाता है। अगर उसके साथ अ स्वर ना हो तो आधा माना जाता है। अब देखिए कर्ण, इसमें क पूरा है, और जहाँ पे दो वर्ण जुड़े होते हैं उसमें एक आधा होता है, एक पूरा होता है। अब ये जो ऊपर वाला र है ये आधा है और नीचे वाला पूरा। अब इसके टुकड़े करें, क जमा र जो ये नीचे जो लाइन है इसे बोलते हैं हलंत। हलंत उन वर्णों के साथ लगता है जो आधे होते हैं। अब यहाँ पे म र आधा है, इसलिए र टुकड़ा हो गया, जमा म। जब दो वर्ण आपस में जुड़े होते हैं, जो उनमें आधा होता है, जब उसके उनके हम अलग अलग करते हैं तो आधे वाला वर्ण पहले आता है और पूरे वाला बाद में। अब शर्म, शर्म में हमने आपको बताया है कि जो ऊपर की तरफ होता है वो आधा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर र आधा है और म पूरा। जैसे श जमा र हलंत के साथ म, वर्ष व जमा र जमा श, अर्थ अ जमा र जमा थ। अब देखो सभी में र हलंत के साथ है, यानी जो ऊपर की तरफ जो र आता है वो आधा होता है, इसे बोलते हैं रेफ। अब तीसरा जो इसका रूप है वो है पदेन। जो तिरछी लाइन होती है इसे बोलते हैं पदेन। अब जहाँ पर यहाँ पर र आधा है ऊपर की तरफ, अब जो नीचे की तरफ जो र आता है वो पूरा होता है। अब इसे बोलते हैं पदेन। ये स्वर सहित, यानी इसके साथ अस्वर जुड़ा हुआ है। अब जैसे क्रम, अब इस क में ये जो क ऊपर की तरफ है और र नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर क आधा है और र पूरा। जैसे क जमा र, यहाँ पर र पूरा है, जमा म। अब देखो प र आपस में जुड़े हुए हैं, र नीचे की तरफ पैरों में र लगा हुआ है, ऊपर प वर्ण है, यानी प आधा है और र पूरा, प्रसाद। इसके टुकड़े करें तो प आधा, र पूरा, सा और जमा द, व्रत।
अब इसमें व और र आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें ऊपर की तरफ व है और पैरों में र है, तो व पूरा और र आधा। यहाँ पे व आधा जमा र जमा त। अब द्रवित में भी यही है, द आधा र, व में छोटी की मात्रा त। तो यहाँ पर ऊपर वाला वर्ण जो है वो आधा और जो नीचे पैरों में लगा हुआ र वो पूरा। अब यह है, इसे भी कहते हैं पदेन। पदेन ये वाला वर्ण जो होता है वो पाई वाले वर्णों के साथ लगता है। पाई का मतलब जो इस प्रकार की एक लंबी डंडी होती है, जैसे इसमें ये का के नीचे की तरफ एक लंबी डंडी आ रही है, ये पाई है। प में इस प्रकार की डंडी ये प है, व में इस प्रकार की डंडी ये भी पाई है। जो इस प्रकार पाई वाले वर्ण होते हैं उनके साथ इस प्रकार का र प्रयोग होता है। लेकिन द एक अकेला ऐसा वर्ण है जो पाई जैसा नहीं दिखता, लेकिन उसके साथ इस प्रकार का र का प्रयोग किया जाता है। अब जो इस प्रकार का पदेन है वो गोलाई वाले वर्णों के साथ, जैसे ड और ट, ये गोलाई है, देखो गोलाई की तरह गोल है, इन वर्णों के साथ इस प्रकार का जो पदेन है वो लगता है। ये भी पूरा र माना जाता है जो नीचे की तरफ है, क्योंकि ये भी पदेन है, लेकिन ये गोलाई वाले वर्णों के साथ लगता है। अब देखिए ड्रम जैसे एग्जाम्पल है। अब ड इसमें र नीचे की तरफ है और ड ऊपर है, तो यहाँ पर ड आधा और र पूरा और म पूरा। अब देखो ट ऊपर की तरफ है, ट आधा, र नीचे है, तो र पूरा और क ट्रक ड्रामा। ड ऊपर की तरफ है तो ड आधा, र पूरा और म पूरा। राष्ट्र में भी ऐसी है, ट आधा है और र नीचे की तरफ है तो र पूरा है, र पूरा। प्यारे बच्चों, ये तो हो गए र के चार। अब ये कंपटीशन के जो पेपर होते हैं उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनमें कई बार पूछा जाता है कि जो ये नीचे र लगा हुआ है ये आधा है या पूरा, या जो नीचे र लगा हुआ है ये आधा है या पूरा, या जो इस प्रकार के जो रेफ है जो ऊपर की तरफ जो लगा हुआ है ये आधा है या पूरा। इस प्रकार कई बार जो हमारे दूसरे प्रकार के पेपर होते हैं नौकरी के या दूसरे, तो उसमें पूछा जाता है, तो ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब कर्म, अब थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कर्म, अब आप मुझे ये बताइए कर्म में ये र पूरा है या म पूरा है। अब मैंने आपको बताया था जो ऊपर की तरफ होता है वो आधा होता है और नीचे वाला पूरा, यानी इसमें र आधा और म पूरा। इसमें देखो पाई वाला है वर्ण, र नीचे है, यानी नीचे वाला वर्ण पूरा होता है, र पूरा है, क आधा। इसमें भी र नीचे लगा हुआ, र पूरा, ट्रक आधा। अब बच्चों इस बात को आप भूल जाते हो कि ऊपर वाला वर्ण आधा है या नीचे वाला, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने दो बच्चों को बुलाया, एक आपकी कक्षा से 8वीं कक्षा से बच्चा, एक पहली कक्षा से। तो मैं कहता हूँ एक बच्चा दूसरे बच्चे को उठाए, तो कौन किसको उठाएगा? 8वीं कक्षा को उठाएगा ना, पहली कक्षा वाले के बच्चों को। तो पैर किसके नीचे लगेंगे? यानी 8वीं कक्षा वाले बच्चा नीचे जमीन पर रहेगा और ऊपर कौन रहेगा? ऊपर पहली कक्षा का। तो आप ध्यान रखें जो नीचे की तरफ होता है, आप 8वीं कक्षा के नीचे की तरफ वो पूरा है और पहली कक्षा वाला बच्चा ऊपर की तरफ है वो आधा, यानी नीचे वाला पूरा और ऊपर की तरफ आधा। आप ध्यान रखना 8वीं कक्षा के आपके पैर नीचे लगे वो पूरा होता है और ऊपर कौन है? पहली कक्षा का, तो वो पूरा। दूसरा एग्जाम्पल, जितने हम धरती पे होते हैं वो चीज़ बड़ी होती है और जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं वो चीज़ आधी होती है, यानी धरती पर रहने वाली चीज़ यानी जो नीचे रहने वाली चीज़ होती है वो पूरी होती है और जो ऊपर की तरफ होती है वो आधी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ये र वर्ण हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ण है क्योंकि यह अपने अलग अलग रूपों में बदलता है और इसके 4 प्रकार के होते हैं। पहला रूप है सरल रूप जिसमें र सिंपल र प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा रूप है रेफ जो ऊपर की तरफ जो चिन्ह होता है, और तीसरा और चौथा रूप है पदेन जिसमें एक तिरछी लाइन या उल्टे वी की तरह ये पूरा र के रूप में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।